हाँ हाँ समधी जी, हम भी तो चाहते हैं ना कि सुहाना और ईशान कहीं बाहर घूमने जाएं। देखिए सुहाना के ससुर जी उनके बाहर जाने का सारा इंतजाम कर रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बड़ी माँ एक सेकंड फोन लीजिए। हेलो डैड, आप क्यों बार बार मेरे ससुराल वालों को फोर्स कर रहे हैं? एक बार आपसे कह दिया ना कि मेरे ससुर जी, मेरे फादर इन लॉ सब प्लान कर चुके हैं, तो फिर आप पीछे क्यों पड़ गए? मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था बेटे। नहीं आप ऐसे क्यों पूछ रहे थे? सुहाना, उन्हें ऐसे क्यों बोल रही हो? वो तो बेचारे। वो बेचारे नहीं है माँ, वो पीछे ही पड़ जाते हैं। किसी भी चीज को पकड़ते हैं और उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। मेरी शादी करवाने के पीछे पड़े तो उसके पीछे ही पड़ गए। और मेरी शादी किससे करवाई? इससे, ईशान से। एक सेकंड, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैं क्या एमए हूँ? तो तुम क्या कोई हीरो हो? हाँ तो कर लेती किसी हीरो से शादी। मुझसे क्यों की तुमने शादी? शानू देख तो ये बिल्कुल वैसे ही झगड़ने लगे हैं। हाँ, ये दोनों तो ऐसे झगड़े जैसे कि दादा दादी झगड़ते हैं इनके। उनके नक्शे कदम पर चल रहे हो आप। और हाँ, तुम बार बार अपने डैड को इल्जाम मत दो। अब की बार तो तुमने चुना है मुझे। करेक्ट। सुहाना सुन रही हो ना तुम? अब तो तुमने ईशान को चूज किया है। सो व्हाट डैड? अरे इधर दो, इधर दो। बाजपेयी जी आप फोन रख दीजिए, वरना अगर इसे दोबारा गुस्सा आ गया ना तो ये हनीमून पे जाने से मना कर देगी। नहीं जाएगी? नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं फोन रखता हूँ। ओके बाय। नमस्ते। बाप रे, सुहाना तुम्हारे डैडी भी तुमसे डरते हैं। डरते नहीं है राधा बुआ, प्यार करते हैं। हाँ सो तो है। और हम, आप लोग भी। और मैं? शराब। हाँ भाई, क्या हो रहा है? किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? ओए नहीं बैठ बैठ। क्या है? तू आ गया ऑफिस से? हाँ बस अभी अभी आया हूँ। आजकल बड़ा जल्दी आ जाता है तू। तेरे ऑफिस में कुछ काम नहीं होता क्या तेरे लिए? क्या आप भी रहने दीजिए ना उसे। दीदी समझाइए इन्हें। देखो ना, आते साथ बस टांग खींचने लग गए इसकी। आलोक, सुहाना, पता तुम्हारे ससुर जी भी जब उनकी नई नई शादी हुई थी ना, तब ये भी बिल्कुल इसकी तरह जल्दी आ जाते थे ऑफिस से। पूछो तो क्यों? रियली पापा? बोलो क्या? ओए बाबा, वो हाँ क्या 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 क्या? ओह क्या अरे जरूरी सूचना तो देने दो। सूचना? न्यूज। भाई सूचना ये है कि इन दोनों के हनीमून का ट्रिप पक्का हो गया है। अरे वाह! ओह दैट्स अमेजिंग! आई एम सो हैप्पी। ओहो, जाना कब है ये तो पूछ लो। कब जाना है? जाना है इसी संडे को। ओह दैट्स इवन बेटर, आई एम सो एक्साइटेड। सुहाना, हाँ तुम्हारा हाथ। क्या हो गया? ठीक तो है? पापा है यहाँ पे। अरे वाजपेयी जी को फोन करके बता देते हैं, उन्हें भी सुकून मिलेगा, है ना? ये लो, कहीं उन्हीं का फोन ना हो। अगर सीरियसली ये डैड का फोन होगा तो मैं जाऊंगी नहीं हनीमून पर। अरे चुप कर, ऐसे नहीं कहते। हेलो हेलो, कौन? डैड है? कौन है राधा बुआ? पता नहीं। हेलो दीपक? दीपक, मुझे भी बात करनी है। कैसा है तू?
सब ठीक तो है ना? माँ, माँ तुम आ जाओ माँ। आ जाओ? कहाँ? मेरे हॉस्टल माँ। माँ जल्द आ जाइए माँ, और प्लीज अकेली आना माँ। मुझे आपकी जरूरत है माँ। हुआ क्या है? तेरी आवाज क्यों कांप रही है? माँ जल्द आइए माँ, मैं फोन रख रहा हूँ माँ। दीपक सुन, मेरी बात सुन दीपक। आलू बात करो तुम। हेलो दीपक। हेलो हेलो। क्या हुआ? फोन ही काट दिया उसने। काट दिया? माँ तुम आ जाओ माँ, और प्लीज अकेली आना माँ। मुझे आपकी जरूरत है माँ, जल्द आइए माँ। मैं फोन रख रहा हूँ माँ। क्या हुआ? क्या कह रहा था दीपक? अगर मुझसे प्यार नहीं था तो क्यों जन्म दिया मुझे? क्यों जन्म देकर मुझसे अपना मुंह फेर लिया? क्योंकि तुम्हारी शक्ल उस शख्स से मिलती है जिसने मेरी आत्मा को रौंद दिया था। तुम्हें जन्म देते वक्त मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी शक्ल उस राक्षस से इतनी मिलेगी कि मैं तुम्हारी ओर देख तक नहीं पाऊंगी। तुम पे नजर पड़ते ही ऐसा लगता था जैसे मेरे पूरे बदन पर वही सांप रेंग रहा है। तुम्हारे हर स्पर्श से ऐसा लगता जैसे मैं फिर से डस ली गई हूं। अपने अंदर की उस मजबूर औरत को मार नहीं पाई जिसका उस शख्स ने बलात्कार किया था और जिसका खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। अरे राधा आ गई। हाँ मुझे तो। स्टेशन छोड़ने कौन जा रहा है? वो इंदर गया ना टिकट लाने के लिए स्टेशन, तो जब वो आ जाएगा। हाँ ये ईशान नीलेश या इंदर में से कोई छोड़ने चला जाएगा ना। हाँ पता नहीं मुझे उसने अकेले क्यों बुलाया है। बड़ी भाभी उसकी आवाज में कंपन थी। पता नहीं क्या हुआ है। कहीं दोबारा उसने राधा क्या बोल रही हो? ऐसे कुछ नहीं हुआ है, बेकार की बातें मत सोचो। देखो तुम जा रही हो ना, पता चल जाएगा तुम्हें। अरे ऐसे ही बुला लिया होगा, तुमसे मिलने का दिल कर रहा होगा। हाँ और वैसे भी बच्चे तो कितने शरारती होते हैं। तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक ही होगा। पर उसने राधा बुआ को अकेले आने के लिए क्यों कहा है? स्पेसिफिकली बोला उसने कि राधा बुआ अकेले आए। अरे ठीक है, ऐसे ही उसका मन कर गया होगा।
अपनी माँ से अकेले में बात करने के लिए। और मुझे तो लगता है राधा कि उसे ना स्पोर्ट्स में ट्रॉफी वॉफी जीती होगी, वो सरप्राइज देना चाह रहा है तुम्हें बुला के। भैया गराज से गाड़ी ले आए हैं, तो मैं और भैया जाके राधा बहू को स्टेशन छोड़ आते हैं। हाँ लेकिन टिकट कंफर्म हुई कि नहीं राधा की? हाँ एकदम, बर्थ भी लोअर मिली है। अरे वाह, ये अच्छा है। हाँ पर राधा बुआ ऐसे अकेले कैसे जाएंगी? वही तो मैं भी कह रही हूँ। चलो ईशान, हम दोनों साथ में चलते राधा बुआ के। सुहाना, मैं सामान पैक करके आती हूँ। सुहाना, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। देखो भैया ने तुम दोनों के लिए बाहर जाने का इंतजाम किया है, तुम दोनों खुशी खुशी बाहर जाओ। पर राधा बुआ सोना, वो ठीक कह रही है, तुम वहां जाके क्या करोगी? राधा बुआ की जरा से भी फिक्र नहीं है ईशान। सुहाना एक मिनट भाई, राधा को जाने दो अकेले। मैं कह रहा हूं ना, वहां पे ऐसी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हाँ सुहाना, और अगर जाना ही है तो इंदर या इलेश में से कोई चला जाएगा राधा के साथ। हाँ मैं चला जाऊंगा ना। अरे बाबा, किसी को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी दीपक से मिलने अकेले जाती रहती हूँ ना। फिर लगता है इंदर आ गया गाड़ी लेके। आप ना दीपक को खूब डांटिएगा। कोई ऐसे फोन करता है क्या? और आई एम श्योर वो हम सबको फोन करके ना खुद म्यूजिक सुन रहा होगा। चलती हूँ मैं। हाँ, सामान ले पैक। संजू बेटे, डॉली, गोपी, जल्दी आ, चले आओ। क्या हुआ डैड, अभी तक एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? सर जी, आपके हाथ में चिट्ठी किसकी है? सुहाना बेबी की? बेवकूफ, डफर, दिल्ली में रह के सुहाना मुझे चिट्ठी क्यों लिखेगी दिल्ली में? पर साहब जी, सुहाना बेबी तो कुछ भी कर सकती है। या राइट डैड। करेक्ट, सुहाना तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये चिट्ठी सुहाना की नहीं है। ये चिट्ठी है। हाँ सर जी, किसकी है? ये चिट्ठी है। तुमने अपना मुंह खुला क्यों रखा है? आप बताने वाले हैं ना? तो क्या तुम्हारे मुंह के अंदर बैठकर बताऊंगा? मुंह बंद कर। डैड बताइए ना, किसकी चिट्ठी है? ये चिट्ठी है शांति मासी की। डैड, दादी यहाँ आ रही है। यस, isn't it good news? अब मुझे दादी के हाथ का बना हुआ खाना मिलेगा। वाओ! दादी को पिया चले आओ। जी जी। देखो, तुम मार्केट जाके सारी सब्जियां खरीद लाओ। डॉली, तुम्हें पता है ना कि मासी जी को अपना किचन कैसे चाहिए? जी जी साहब जी, किचन मत कहिए, किचन कहने से तो अपवित्र हो जाता ना खाना। मतलब कहने का, शांति मासी जी के सामने रसोई को कोई किचन बोले तो वो यूं ही बोलती है ना। गुड़ा, आप दोनों ने मुझे याद दिला दिया। कान खोल कर सुन लो, आइंदा इस घर में कोई भी किचन को किचन नहीं कहेगा। जी। आप भी तो किचन कह रहे हैं अभी। सॉरी, गलती हो गई। वैसे इस खुशी के मौके में मैं एक नया धुन तैयार करने जा रहा हूं। एक्सक्यूज मी। वाहिगुरु, मासी जी का मतलब है आफत। संजना बेबी, अगर वो यहाँ आ गई तो हमारा जीना हराम कर देंगी। मेरी धड़कनें तो अभी से बहुत ज्यादा तेज हो रही हैं गोपी काका। और मुझे नहीं लगता इस बार वो जल्दी वापस जाने वाली है। हाँ, अगर सुहाना बेबी होती ना तो वो उन्हें यूं भगा देती, पर हम कैसे? हाँ, पिछली बार जब सुहाना बेबी ने उन्हें घर से बाहर निकाला था ना, तो याद है उन्होंने क्या कहा था सर जी से? मैं इस घर में तब आऊंगी जब सुहाना शादी करके अपनी ससुराल चली जाएगी। ओह गॉड गोपी काका, अब क्या होगा? शांति दादी तो पूरे घर में अशांति फैला देंगी। संजना बेबी, आप सर जी से कहकर मुझे 1-2 महीने की छुट्टी दिलवा दो। हाँ, और मुझे भी। व्हाट? और मैं क्या अकेले झेलूंगी उन्हें?
पर आप तो जानती है ना कि उनके आने के बाद हमारा क्या हाल होने वाला है। और हमारे हर काम में वो नुक्स निकालेंगी। उनके यहाँ रहते हो तो हमारा यहाँ 2 पल रहना मुश्किल हो जाना है। आप लोग कहीं नहीं जा सकते। काश दीदी यहाँ होती तो कितने अच्छे से हैंडल करती दादी को। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। सुहाना बेबी के सामने तो वो 3 कोस दूर भागती हैं। हाँ, क्या हम कुछ दिन के लिए सुहाना बेबी को यहाँ नहीं बुला सकते? मासी जी तो उन्हें देखते ही यूं भाग जाएंगी। हाँ लेकिन अभी दीदी को आई मीन यू नो। हाँ ये भी ठीक है। अभी तो सुहाना बेबी को जमाई बाबू के साथ ही रहना चाहिए ना। हम शांति मासी जी को झेल लेंगे। भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, हमें शक्ति दो भगवान जी। ये सब क्या हो रहा है? प्रार्थना हो रही है भगवान जी से। साहब जी वाहिगुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमें सहन शक्ति दे। दादी जी जो आ रही हैं। करेक्ट। सेलिब्रेशन धुन तैयार हो गई। दादी जी आ रही है। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तो तुम मेरे साथ साथ क्यों चल रहे हो? अरे हस्बैंड हूँ तुम्हारा, तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा तो और किसके साथ चलूंगा? क्यों? हम पार्क में वॉक कर रहे हैं। वही तो मैं भी कहने वाला था कि यहाँ पे रूम में क्यों टहल रही हो? अरे वॉक शॉक लेनी है तो कहीं पार्क में चलते हैं। ईशान प्लीज, तुम्हें दिख रहा है ना कि मैं अपसेट हूँ। पर क्यों सुहाना? मुझे राधा बुआ की चिंता हो रही है। मुझे लग रहा है जरूर दीपक के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम होती तो वो बताता ना। सुहाना तुम खामखा ही एकदम। सुहाना पापा ने हमारे हनीमून ट्रिप का इंतजाम किया है। हनीमून। बहुत डिस्गस्टिंग ईशान। मुझे यहाँ राधा बुआ की चिंता हो रही है और तुम्हें हनीमून की पड़ी है। वैसे आइडिया बुरा नहीं था, हम भी चलते राधा बुआ के साथ। अरे हनीमून हम दीपक के हॉस्टल में मना लेते हैं, है ना? ईशान तुम मुझे काम डाउन कर रहे हो या टीज कर रहे हो? हेलो, मैं क्या कोई सड़प छाप गुंडा हूँ और मैं तुम्हें क्यों छेड़ूंगा? हेलो, तुम चाहो ना तो भी तुम मुझे छेड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मिस्टर ईशान कश्यप, छेड़ना भी एक आर्ट है जो तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक सेकंड, मुझे भी आता है ये सब। अरे मैंने भी अपने कॉलेज के टाइम में एक दो लड़कियों को तो छेड़ा ही होगा। हा, व्हाट रबिश। अभी दिखाता हूँ। ये देखो। ईशान, तुम्हें सीटी मारनी आती है? आती क्या? खंडाला। अरे खंडाला छोड़ो, तुम पहले मुझे सीटी मारना सिखाओ। क्या? हाँ, तुम्हें पता है मुझे सीटी मारने का बहुत शौक है। कॉलेज में ना सब सीटी मारते थे लेकिन मैं ही सीटी नहीं मार पाती थी। तुम्हें पता है मैं 2 लड़कों को पैसे देती थी सीटी मारने के लिए। पैसे देती थी सीटी मारने के लिए? पर क्यों? अरे हूट करने के लिए ना। हाँ, तुम पहले ये बताओ कि मुझे लड़की छेड़ना आता है या नहीं? तुम वो सब छोड़ो ना, तुम पहले मुझे सीटी मारना सिखा दो। नहीं, पहले तुम ये बताओ कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी? ये लो तुम्हारे बेस्ट एक्टर का अवार्ड। थैंक यू। शुरुआत करना चाहूंगा पापा से। मम्मी, दादाजी, दादी। ईशान, तुम मुझे सीटी मारना सिखाओगे या नहीं, या मैं ग्लास तुम्हारे सर पे तोड़ दूंगी। नहीं, मैं सिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले ना ये 2 उंगलियों को अपनी जबान के नीचे रखो। हाँ रखो, और जबान को फोल्ड कर।
अब फूको। हैं? अब फूको। हैं? फूको फूको। अरे ठीक से बोलो ना, ऐसे कैसे बोल रहे हो? रखो। हाँ जबान फोल्ड की। अब फूको। एक बार और, एक बार और। बच गई सीढ़ी, बच गई, बच गई, बच गई, बच गई, बच गई, बच गई, बच गई। ये I'm so excited, बच गई सीढ़ी। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।